Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhavrao Devras Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the chapter Chandni. Student, this chapter is for class 7th. So let's start the chapter Chandni. Students, we would talk about the summary of the chapter Chandni. Students, we know well the value of freedom. हम फ्रीडम की वैल्यू बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चों, यदि हम किसी भी व्यक्ति को 2-3 डेज के लिए एक बंद कमरे में रख देते हैं, ओनली फॉर उसके पास खाना जा रहा है, पानी जा रहा है, तो वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। ओके, और यदि हम उसे कुछ ना दें और उसे फ्रीली छोड़ दें तो वह खुश रह लेगा। तो जो फ्रीडम की वैल्यू है वो शायद इस दुनिया में किसी और चीज़ की वैल्यू नहीं है। सो फ्रीडम हैज़ इट्स ओन वैल्यू। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये फ्रीडम की है कि किस प्रकार से चांदनी फ्रीडम को पसंद करती थी, फ्री रहना चाहती थी, एक हिली एरिया में वह फ्रीली वेंडर करना चाहती थी, लेकिन उसे एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी होने के बावजूद भी अबू खान का जो घर था उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो स्ट्रिंग को तोड़कर हिली साइड में चली गई। क्या होता है वहाँ पर उसके साथ? तो स्टूडेंट्स, वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। बेटा, अल्मोड़ा जो विलेज है, ये अल्मोड़ा जो कस्बा है, शहर है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है, काफ़ी फेमस सिटी है। सो हिज नेम वॉज अबू खान। तो अल्मोड़ा जो एक सिटी है, वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम अबू खान था। ही कैप्ट अ फ्यू गॉड्स एज पैट्स। वो अपनी एज ए ऑक्यूपेशन कह सकते हैं या अर्निंग हुड के लिए वो जो है कुछ गॉड्स रखता था, पैट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में। ही वुड गिव ईच ऑफ देम अ फनी नेम। वह उन सभी को एक फनी नेम देता था, मजाकिया नाम। जैसे किसी जो गॉड है उसका कलर ब्लैक है तो उसे कल्लो रख दिया, कलवा रख दिया। किसी गॉड का जो कलर है वो वाइट है तो उसका भूरो रख दिया। तो इस टाइप से वो उनका मजाकिया नेम रखते थे। सो वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गॉड्स वुड ब्रेक द स्ट्रिंग। यानी कि अबू खान का एक बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य था। अनलकी का मीन्स होता है दुर्भाग्य। तो उसका बड़ा दुर्भाग्य था। वो दुर्भाग्य क्या था कि वेरी ऑफन एट नाइट, कि प्राय बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि नाइट में वो जो गॉड्स होती थी वो स्ट्रिंग मीन्स बेटा यहाँ पे रस्सी होती है जिससे कि वो बंधी होती है बकरी, तो वो उसको तोड़ लेती थी एंड गो अप द हिल्स, और वो हिली साइड में चली जाती थी। सो इट वॉज सो बिकॉज द गॉड्स लव फ्रीडम। ये वो ऐसा क्यों करती थी? उन्हें तो वहाँ पर एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी थी, तो वो वहाँ पर ऐसा करती थी क्योंकि उन्हें फ्रीडम जो था बहुत ही ज़्यादा पसंद था, प्यार करती थी वो। हिज गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। उसकी जो बकरियाँ होती थी वो बेस्ट हिल ब्रीड हुआ करती थी। ब्रीड का मीन्स होता है बेटा स्पीसीज, जातियाँ, प्रजाति, उसकी जो अच्छी नस्ल होती थी उन बकरियों की। गॉड्स इन द हिली रीजन हेट बीइंग टायर्ड टू ट्रीज और पोल्स। जो गॉड्स होती थी वहाँ की, वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी कि कोई उन्हें पेड़ से बांधे या किसी पोल से बांधे। पोल क्या होता है? एक लकड़ी का लंबा सा लट्ठा होता है और उसको आधा ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वो एक पोल बन जाता है। सो बट दिस फ्रीडम कॉस्ट देम देयर लाइव्स। लेकिन एक बात और थी कि जब वो फ्री हो जाती थी वहाँ से, वो स्ट्रिंग जब ब्रेक हो जाती थी तो वहाँ से जब वो जाती थी तो हिली साइड में जाती थी, तो उन्हें वो आज़ादी जो है अपना जीवन देकर चुकानी पड़ती थी। बहुत ही ज़्यादा वी कैन से प्रीसियस उनकी वो फ्रीडम था। दे वर ईटन बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। उसी हिली एरिया में एक वुल्फ रहता था, बूढ़ा जो एक वुल्फ था, भेड़िया था, वो रहता था, जो कि जैसे ही वो बकरी हिली साइड में जाती थी वो उसे मार के खा जाता था। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। वन डे व्हेन ऑल
his gods had gone, एक दिन जब उसकी सारी की सारी बकरियां चली गई, वन बाय वन करके, रात में स्ट्रिंग को तोड़ देती थी या टूट जाती थी या जोर लगाती थी तो वो गले से निकल जाती थी, तो वो उसे तोड़ दे, जो उससे आज़ाद होने के बाद वन बाय वन करके जब सारी बकरियां चली गईं तो अबू खान बिकेम वेरी सैड। जो अबू खान था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ही डिसाइडेड टू हैव नो मोर गॉड्स एज पेट्स। उसने निर्णय किया कि वो अब और बकरियां नहीं पालेगा। हाउएवर ही चेंज्ड हिज माइंड सून आफ्टर। फिर भी कुछ समय के बाद उसने अपने माइंड को चेंज कर दिया। पहले तो उसने अपना माइंड बनाया कि वो किसी भी तरह की बकरियां नहीं पालेगा, लेकिन उसने फिर अपना जो माइंड था वो चेंज कर लिया। वो चेंज किस टाइप से किया कि इट वॉज सो बिकॉज विदाउट द गॉड्स ही बिकेम वेरी लोनली। बिना बकरियों के वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करता था। बिना बकरियों के वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता था। नाउ ही बॉट अ वेरी यंग गॉट। अब उसने एक बहुत ही यंग गॉट जो थी उसने वो खरीदी। ही थॉट इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर। उसने सोचा कि इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर, कि यह जो है ना उसके साथ लंबे समय तक रुकेगी। He decided to love that God so much that it would never go away. उसने निर्णय किया कि वह उस बकरी से इतना प्यार करेगा कि it would never go away, कि ये उसके पास से न जाए। So he bought a pretty young goat. इसलिए उसने एक young goat जो थी वो बाय की, खरीदी, and he named it चांदनी। और उसने उसका नेम क्या रखा? चांदनी रखा। तो स्टूडेंट्स, it's a very simple story. Part 1 has been finished. Now that's the turn of homework. So I'm going to give you some questions. You are to give the answer. Okay. एक पैराग्राफ और है बेटा। So चांदनी lived with अबू खान for several years. चांदनी जो थी कई साल तक अबू खान के साथ रही। But when it grew up, it also felt. But when it grew up का मीन्स होता है बड़ा होना। But when it grew up, लेकिन जैसे ही यह बड़ी हुई, it also felt that the urge of going up the hills. उसके अंदर भी एक अर्ज आया, अंदरूनी एक इच्छा जागृत हुई कि उसे आज़ाद होना चाहिए। She ran towards them. वह उस हिली साइड की तरफ रेन करती थी, भागती थी। But the rope would stop her. लेकिन जो रस्सी थी वो उसे रोक लेती थी। So she began to hate the rope round her neck. इसलिए उसने उस रस्सी से नफरत करना शुरू कर दिया। So students, where did the old man live? So these are the question answer. तो मैं हल्का सा आपको क्लू दे सकता हूँ कि इसमें फर्स्ट ही लाइन में एक लाइन थी अल्मोड़ा। तो जो अल्मोड़ा था उसमें वह व्यक्ति रहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट वाज हिज नेम, उसका नाम क्या था? तो अबू खान वाज हिज नेम या हिज नेम वाज अबू खान। व्हाट डिड ही कीप, वह क्या रखता था? सो ही केप्ट गॉड्स। सो हु एट ऑल द गॉड्स, उन सारी बकरियों को कौन खा जाता था? एंड ओल्ड वुल्फ, तो जो एक बूढ़ा भेड़िया था वो उन बकरियों को खा जाता था। वाई वॉज अबू खान सैड, अबू खान क्यों दुखी था? बिकॉज हिज गॉड्स वर ईटन बाय एन ओल्ड वुल्फ, वो जो उसकी जो बकरियां थी वो ओल्ड वुल्फ के द्वारा खा ली जाती थी। या फिर वी कैन से दैट ही वॉज लोनली ड्यू टू द गोइंग ऑफ गॉड्स के जाने के कारण वह लोनली हो गया था, अकेला हो गया था। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रीटी यंग गॉड, उस यंग जो प्रीटी यंग गॉड थी उसका नेम क्या था? सो वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो द आंसर शुड बी चांदनी। जो उस प्यारी सी बकरी का जो नाम था वो चांदनी था। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट 1 के साथ साथ हमने इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग है वो कराई है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को पार्ट 2 में जो इस स्टोरी को फिनिश करेंगे। सो यू आर टू डू द होमवर्क, ओके, एंड नेक्स्ट डे वी वुड कंप्लीट दिस